चलते हैं कक्षा 8 में। लेसन आपका चल रहा था 4B का 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। चलते हैं 5वें पे। क्वेश्चंस लगाने से पहले कक्षा 8 के बच्चों से रिक्वेस्ट ये है कि आप पूरा वीडियो देखा करें। जिनका भी पीछे का वीडियो छूट गया है आप उसको इस चैनल से कनेक्ट होकर के ज्वाइन करके पीछे वाले वीडियो को देखें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, ठीक ना। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कहता है कि आप इसको सरल कीजिए। सरल कैसे करेंगे? तो आपने कहा कि यह जो क्वेश्चन दिख रहा है सरल करना है। इस पहले भाग को हमारे पास दो फार्मूले हैं, ए प्लस बी का होल का क्यूब, ए माइनस बी का होल का क्यूब। ए प्लस बी का होल का क्यूब आपको याद है, ठीक ना। ए प्लस बी का होल का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी होता है। उस पर आप इसको तोड़ेंगे और इसको ए माइनस बी वाले पे। अगर इसको ए प्लस बी वाले पे तोड़ते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, तो ये हो गया एक्स क्यूब 7 का क्यूब 3x7 और x प्लस 7 कर सकते हैं। फिर ये आप एक ब्रैकेट में कर लीजिए। इसको तोड़ते हैं माइनस वाले पे, तो माइनस वाले पे तोड़ेंगे तो लिखेंगे एक्स क्यूब 7 का क्यूब 3x7 और x माइनस 7 कर सकते हैं। ये हो गया। अब आपने कहा कि इसको चलिए सॉल्व कर लिया जाए, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब ये हो गया 343 कर सकते हैं, 21x धन 7 कर सकते हैं, और ये ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ऋण x के घात 3 धन 343 कर सकते हैं, और ऋण ऋण ये धन हो गया 21x ऋण 7 कर लीजिए। तो देखिए ये तो कट गया। अब यहाँ पे 343 है, गुणा करते हैं तो 21x का वर्ग और धन 7 147x, और ये हो गया धन 343 21x का वर्ग ऋण 147x। तो ये देखिए ये भी कट गया। अब जो पद बचा है सब डबल है, तो दो कोष्ठक में करके एक भाग को 343 21x का वर्ग आप ऐसे लिख सकते हैं। चलते हैं इसी तरह से इसके सेकेंड भाग पे। सेकेंड भाग आपने कहा क्या दिया है, तो 3x प्लस 8y का क्यूब कर लीजिए, और यहाँ 3x माइनस 8y का होल का क्यूब। जैसे ऊपर कैसे वही चीज़ है, आप इस पहले वाले को a प्लस बी के होल के क्यूब पे, तो ये हो गया a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस बी करेंगे, और इसको भी तोड़ लीजिए माइनस वाले पे, तो a क्यूब b क्यूब 3ab कितना लिखेंगे 3ab a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो गया a माइनस बी कर सकते हैं। चलिए आप इसको व्यवस्थित करिए। तो यहाँ इसको अगर हम तोड़ते हैं, चलिए इसे चलते हैं, इसको को तोड़ते हैं तो 27x के घात 3, ये होगा 16 64 64 8 64 8 आप गुणा कर लीजिए, 64 8 हो गया 32 2 3 48 512, तो हो गया 512 y के घात 3 9 9 9 72 कर सकते हैं 72 xy 3x धन 8y, और यहाँ आप तोड़ते हैं तो ये हो गया 27x के घात 3 धन 512 y के घात 3 धन 72 xy 3x ऋण 8y कर सकते हैं। अब अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं, देखिए इसमें कुछ पद कट रहे हैं, ये कट गया, तो यहाँ बच गया है 512 y के घात 3, गुणा करते हैं 3 दूना के 6 7 के 21 x का वर्ग y, और ये 8 से गुणा करते हैं 8 दूना के 16 1 8 7 56 1 57 x y का वर्ग, ये हो गया 512 y के घात 3, गुणा करेंगे तो 216 x का वर्ग y, गुणा करते हैं 576 x का वर्ग x y का वर्ग कर लीजिए, तो यह माइनस वाला कट गया। जो भी पद बचा है देखिए ये डबल पद यहाँ है, तो दो कोष्ठक के बाहर बाहर करके तो आप इसको y क्यूब 216 x का वर्ग y ऐसे भी लिख सकते हैं, तो नोट कर लें। चलते हैं इसी तरह से इसके तीसरे भाग पे। तीसरा भाग अगर आप ध्यान देते हैं तो तीसरे में दिया गया है कितना, तो y/2 z/3 का होल का क्यूब, और माइनस है y/2 z/3 का होल का क्यूब।
इसको तोड़ते हैं, ए क्यूब बी क्यूब 3 बी ए प्लस बी कर लीजिए, ठीक ना। फिर इसी तरह से आप ब्रैकेट में कर लीजिए इसको। अगले वाले टर्म को तोड़ते हैं तो ये हो गया ए क्यूब बी क्यूब 3ab ए माइनस बी कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपने कहा इसको लिख सकते हैं वाई क्यूब बाई 8 जेड क्यूब बाई 27, ये 3 कटेगा, वाई जेड बाई 2 वाई बाई 2 जेड बाई 3, यहाँ हो गया माइनस वाई क्यूब बाई 8 जेड क्यूब बाई 27 प्लस ये 3 कटेगा, वाई जेड बाई 2 वाई बाई 2 जेड बाई 3 कर लीजिए, ये कट गया। यहाँ हो गया जेड क्यूब बाई 27 वाई स्क्वायर जेड 4 वाई जेड स्क्वायर बाई 6, यहाँ हो गया जेड क्यूब बाई 27 प्लस वाई स्क्वायर जेड बाई 4 वाई जेड स्क्वायर बाई 6 कर सकते हैं। तो देखिए ये कट गया। जो भी पद बचा है डबल पद है, आप इसको लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में करके वाई क्यूब बाई 27 वाई स्क्वायर जेड बाई 4 कर सकते हैं, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। चलते हैं इसी तरह से इसके 4 नंबर पे। तो 4 नंबर अगर आप ध्यान देते हैं तो दिया गया है, क्या दिया गया चलिए देख लीजिए। दिया है 7k माइनस 5l का क्यूब और यहाँ है 7k प्लस 5l का क्यूब। तो इसको आप चाहें तो आप खुद भी लगा सकते हैं जैसे ऊपर किया गया है। दोनों फार्मूले हैं, ये माइनस वाला है ये प्लस वाला, दोनों फार्मूले को तोड़िए और इसको सॉल्व कर लें। तो आपकी ये प्रश्नावली 4b समाप्त होती है। अगली प्रश्नावली में जहाँ तक हमको दिख रहा है कि एक नया फार्मूला आपके सामने है, उस फार्मूले पे नहीं, अभी 2 क्वेश्चन और हैं जी। आप 6 नंबर देख लीजिए। 6 नंबर दिया गया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और एक्स वाई इज इक्वल टू 21। तो पूछ रहा है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान क्या होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। आपने कहा कि x माइनस वाई का होल का क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब 3xy x माइनस वाई होता है। इसके जगह पे हमको दिया है 4, तो 4 का क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब 3xy और ये 4 कर लीजिए। 16 चौके 64, x के घात 3 y के घात 3, ये हो गया 3 63 गुणते 4, तो 64 x के घात 3 y के घात 3 गुणा करते हैं, 3 चौके 12 हासिल 1 24 25 इधर आएगा, तो 64 धन 252 x के घात 3 y के घात 3। तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, हो गया 6 1 316 x के घात 3 y के घात 3। ये है इसका आंसर। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, आपको इसका मान चाहिए। आपने इसका होल का क्यूब कर दिया, 7x 5y का क्यूब, तो ये 6 का क्यूब हो जाएगा। a माइनस बी का होल का क्यूब तोड़ते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब 3ab a माइनस बी, तो a माइनस बी कर लीजिए और यहाँ पे हो गया 36 36 छक्का कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 36 3 216, ये हो गया 216 कर सकते हैं। तो इसको तोड़ेंगे तो ये हो गया 343 x के घात 3 125 y के घात 3 70 के 21 गुणते 5 है xy 7x ऋण 5y का मान अभी एक बार रहने दीजिए, ये हो गया 216। ये हो जाएगा 343 x के घात 3 125 y के घात 3, 5 से गुणा करते हैं 5 10, xy का मान दिया गया है 9 और इसका मान दिया गया है 6, ये हो गया 216। तो 343 x के घात 3 125 y के घात 3, 9 से गुणा करते 9 5 45, 9 गुणते 6 216। तो 343 x के घात 3 125 y के घात 3
6 से गुणा करते हैं, 6 25 30, 3 24 3 27 7 2 और 9 6 54 54 2 56, ये हो गया 216। तो 343 x के घात 3 125 y के घात 3 इधर जाएगा तो आप 216 जोड़ लीजिए, तो 343 x के घात 3 125 y के घात 3 जोड़ लेंगे तो ये हो गया 6 8 8 5। तो ये है इसका आंसर, नोट कर सकते हैं। अब आपकी ये प्रश्नावली यहाँ समाप्त होती है। अगले टॉपिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। फार्मूला आपके पास है, सूत्र जिसको आप बोलते हैं a प्लस बी का होल का क्या, होल का स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca। अब चलते हैं हम इसी पे, कुछ अगली प्रश्नावली है, ध्यान से इसी फार्मूले पर अगली प्रश्नावली उसको कुछ लगाया जाता है। तो चलिए इसको पहले नोट कर लें। अगली प्रश्नावली आपके पास 4c दिख रही है। 4c में अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन का, तो कह रहा है प्रसार कीजिए। पहले क्वेश्चन का पहला भाग ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि a प्लस 2b और 3c का होल का स्क्वायर का क्या कीजिए, तो प्रसार कीजिए। अभी हमने जस्ट बताया ना कि एक छोटा सा फार्मूला है आपके पास, इसको तोड़ना है तो एक छोटा सा फार्मूला है क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca। तो चलिए इसी रूप में अगर हम विस्तार करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2b और 3c का होल का स्क्वायर। चलिए a स्क्वायर, b की जगह पे 2b है उसका स्क्वायर, 3c का होल का स्क्वायर, दो के साथ दो पदों का इंटू लेते हैं, तो 2ab 2b की जगह पे क्या है 2b और c 2bc हो गया। ठीक, आगे चलते हैं तो हो गया 2ca, यानी हमारे पास a स्क्वायर 4b स्क्वायर 9c स्क्वायर इंटू करिए तो 4ab, ये हो गया 12bc और हो गया 6ca। तो ये है इसका आंसर। इसी तरह से चलिए बात करते हैं इसके सेकेंड भाग पे। तो सेकेंड भाग को अगर आप देखें तो दिया है 2p माइनस क्यू माइनस 3r का होल का स्क्वायर। इसको भी आप इसी फार्मूले पे लेना चाहेंगे, फार्मूला आप लिख लेते हैं। फार्मूला कहता है क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca। इसी फार्मूले पे हम इसको तोड़ते हैं। चलिए तोड़ लीजिए। तोड़ेंगे तो आप इसको लिखेंगे कितना, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और एक 2ca, यानी हमारे पास रिजल्ट है 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर 9r स्क्वायर इंटू करते हैं माइनस 4pq प्लस 6qr 6rp, यह है आंसर। इसी तरह से हम बात करते हैं इसके तीसरे भाग की। तो तीसरा भाग चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरे भाग को अगर आप ध्यान दें तो दे रहा है -3x 2y और z का क्यूब। सेम वही फार्मूला आपके पास है, जस्ट ऊपर आपने लिखा है a प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर। फार्मूला है आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर। तो चलिए स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। इसी फार्मूले पे हम इसको तोड़ते हैं। तो चलिए इसी फार्मूले पे अगर हम तोड़ें तो लिखेंगे -3x का स्क्वायर 2y का स्क्वायर z का स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, यानी इंटू करिए तो 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर z स्क्वायर
माइनस 6 12xy प्लस 4yz माइनस 6zx कर सकते हैं। यह है आंसर। इसी तरह से इसके बहुत सारे भाग दिए गए हैं, कहिए तो हम उसको दे दें होमवर्क के रूप में, आप कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के रूप में दिया जाता है। 4 नंबर की बात करते हैं तो 2x माइनस 3y प्लस z का होल का स्क्वायर। 5 नंबर की बात करते हैं तो m प्लस 3n माइनस 4p का होल का स्क्वायर। 6 नंबर की बात करते हैं तो 7 प्लस 4a माइनस 3b का होल का स्क्वायर। कर सकते हैं आप इसको। 7th नंबर दिया गया है क्या, तो 2x माइनस 9 प्लस 5y का होल का स्क्वायर। 8 नंबर की बात करते हैं तो 8 नंबर में दिया गया है xy yz और zx का होल का स्क्वायर। 9 नंबर की बात करते हैं तो दिया गया है कितना, a प्लस b/2 प्लस c/3 का होल का स्क्वायर। 10 नंबर की बात करते हैं तो दिया गया है a माइनस b/3 और 2c/5 का होल का स्क्वायर। 11th नंबर की बात करते हैं तो a माइनस b/2 माइनस 6 का होल का स्क्वायर। आप चाहें तो आप कोशिश करेंगे, सभी के लिए वही फार्मूला है, a प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के फार्मूले पे आप चाहें तो आपके लिए बहुत सारे अच्छे से क्वेश्चन आपके लिए क्या मिले, होमवर्क मिले। तो आप इसको होमवर्क समझ करके SW आप इसको करिए। आपके लिए क्वेश्चन मिल गए, 8 भाग इसके आपके लिए हैं, तो 8 भागों को आप कर सकते हैं। वीडियो आपके लिए वर्क कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो आज के लिए बस इतना ही रोक दिया जा रहा है। घबराएं ना, लगाएं। अगर कोई भी समस्या होती है, जो भी क्वेश्चन होमवर्क दिया जाता है न लगे, तो आप उसके लिए बहुत सबसे आसान सा तरीका है कि व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर करके क्वेश्चन को भेज दें कि नहीं यह क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ज़रूर से ज़रूर आपको 1-2 घंटे के अंदर उसका सलूशन मिल जाएगा। तो घबराएं ना, थोड़ा थोड़ा ही सही रेगुलर पढ़ाई करें। और आप मुझसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि देखिए कक्षा 8 के बच्चे आप 7 से 8 में गए हैं, बुक आपके पास ना हो तो क्वेश्चन भी नोट कर दिया जा रहा है, ठीक ना। तो आप क्वेश्चन को लगाएं, और जिन बच्चों का पीछे का वीडियो छूट गया हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके टच में रहें। जो भी कुछ भी आपको भेजा जाएगा तो आपके यहाँ सूचना तुरंत पहुँच जाए। वीडियो को देखें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अपने मित्रों को भी सूचना दें कि आप इस चैनल से जुड़ जाएँ और अधिक से अधिक मेहनत करने की कोशिश करें। आपका समय कीमती है, आपका दिन अच्छा हो, इसलिए बस इतना ही रहने दिया जाए।